एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। देखो पिछले जो क्वेश्चन में था वो क्या था, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यहाँ क्या है मस्ट बी डिवाइडेड। तो यहाँ हमें डिवाइड की कहानी को देखना है। देखो कैसे, देखो सोल्यूशन में चलते हैं हम। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है 81। तो सबसे पहले तो इसमें भी क्या करो आप प्राइम फैक्टर्स लो। देखो 8 और 1 9 होता है, 2 पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि 1 है आपका ओड नंबर है, इवन नहीं है तो 2 पे नहीं जा रहा है। 8 और 1 9 ऐड किया तो 3 पे जा रहा है, तो यानी कि 81 भी 3 पे जाएगा। और ये याद भी जाना चाहिए आपको कि 3 से डिवाइड होता है 81। तो देखो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 बचा 2 1, तो 3 7 ज़ा 21। फिर आपको पता ही है 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा एंड ये 1 आ गया। तो देखो जो 81 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं 3 3 3 एंड ये 3। कितनी बात क्लियर है। अब यहाँ आपको ये बोला गया है कि डिवाइड किससे करें। अब देखो अगर हम इसमें देखें कि ये पेयर 3 का तो ये वाला बन रहा है, ठीक है ना, 3 टर्म्स हैं इसमें 3 की, लेकिन ये एक क्या हो गया एक्स्ट्रा बच गया। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसने बोला डिवाइड। तो डिवाइड अगर हम इस पूरे नंबर को 3 से करें तो 3 ये कट जाएगा, और इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या है इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। सीधी सी बात तो ये, तो क्योंकि ये इसी के ही फैक्टर्स है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम 3 से डिवाइड करें 81 को, ताकि क्या होगा ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्योंकि परफेक्ट क्यूब के अंदर 3 के पेयर्स होने चाहिए, तो 3 के यहाँ पर ये बन रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा है एक हमारे पास 3, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। मान लो यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला होता तो इसमें हमें मल्टीप्लाई क्या करना होता, 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते तब वो 3 के पेयर बनते। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई का अगर क्वेश्चन होता तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये 3 3 9, यानी कि 9 से हम मल्टीप्लाई करते परफेक्ट क्यूब के लिए। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड का क्वेश्चन, तो डिवाइड में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 से ये डिवाइड होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब अगली कहानी को समझते हैं। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई वाली में समझाया था कि अगर वो ये पूछ लेता परफेक्ट क्यूब भी बताओ आपकी क्या होगा, तो उसमें हम क्या करते 81 को डिवाइड करते 3 से। तो 81 को डिवाइड करो 3 से, क्योंकि देखो 3 से यहाँ डिवाइड और 3 से यहाँ डिवाइड तभी होगी ना कहानी। तो समझ पा रहे हो ना बात को। यहाँ पर 3 के डिवाइड का मतलब क्या है 81 को ही 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसी के तो प्राइम फैक्टर्स हैं ये। समझ रहे हो बात को। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो देखो 3 2 ज़ा 6 और 2 1 3 7 ज़ा 21। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, यानी कि 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये कब आया, जब हमने 81 को 3 से डिवाइड किया। और 27 आपको पता ही है जो परफेक्ट क्यूब क्यों कह रहे हैं हम, बताओ 27 किस नंबर का क्यूब करके 27 आता है, 3 का क्यूब करके क्या आता है 27 आता है। देखो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट की हेल्प से निकाल सकते हैं, कि जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेते तो यही बनते हैं हमारे पास, ठीक है ना। 27 के प्राइम फैक्टर लेते, देखो 27 है तो ये 3 से ज़्यादा 3 3 3 आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और वो 3 3 को हम क्या लिखते हैं 1 3, तो इसका क्यूब रूट क्या आता है वो 3 आता है। और क्यूब रूट का मतलब क्या है कि उस नंबर का क्यूब करके ये आएगा आपके पास। देखो सिंपल सी कहानी है, 3 क्यूब करके क्या आ रहा है 27, तो 27 का क्यूब रूट करके क्या आएगा 3 आएगा। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्यूब रूट जो होता है हमारे पास उसका मतलब क्या है कि 27 का आप क्यूब रूट निकाल लोगे तो वो क्या होगा आपके पास 3 आएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ। परफेक्ट क्यूब का ही मतलब क्या है कि उसके क्यूब रूट बनेंगे, सीधी सी बात ये। समझ रहे हो इस चीज़ को कि किसी नंबर का क्यूब करके वो नंबर आया होगा, ये है परफेक्ट क्यूब का मतलब। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि परफेक्ट क्यूब क्या है, जिसका एक क्यूब रूट होगा वो क्या है हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। जिसके क्यूब रूट नहीं होंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये आपको समझना है। तो चलो मेन कहानी जो थी वो इसमें यही थी कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास पेयरिंग कर दो। जैसे यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो 3 के पेयरिंग में नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा हमें रिमूव करना है। रिमूव का मतलब क्या है, डिवाइड करेंगे ताकि वो रिमूव हो। क्लियर है, आया समझ में। उसके बाद देखो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो दिखाई दे रहा है ये आपको, ठीक है दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। क्या है 128 है, 128 में देखो प्राइम फैक्टर्स लेंगे हम जब, तो 128 में 8 इवन है तो 2 पे जाएगा, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से करो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करो 2 16 हो गया ये, फिर 2 से 2 8 ज़ा, फिर 2 से 2 4 ज़ा, फिर 2 से 2, और ये कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 128 के लिए देखो ज़रा कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 2 हैं। तो देखो 2 2 3 हो गए, 4 5 6 एंड ये 7। क्लियर। अब पेयरिंग करो, देखो इनकी 3 का ये बन रहा है, 3 का ये बन रहा है, क्या एक्स्ट्रा बचा
2 एक्स्ट्रा बचा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि इससे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है देखो, अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा ये 64, और जब 64 के मैं पेयरिंग करूँगा मतलब प्राइम फैक्टर्स लूँगा तो वहाँ पर ये 62 आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। देखो ये समझना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि 81 में हमने देखा कि 3 एक्स्ट्रा है, तो हमें ये रिमूव करना, तो हमने कहा डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड किया हमने इसको 3 से, तो जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 27 आया। अब 27 के आप प्राइम फैक्टर्स ले लो, क्या बनते हैं वो, ये बनते हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही चीज़ यहाँ पर है। ये हमें लेकिन निकाल के दिखाना नहीं है, हमें तो बस ये बताना है कि क्या चीज़ से हम डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये आपको सोचना है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो नंबर आ रहा है वो एक परफेक्ट क्यूब बनता है, समझ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, हम लिख देंगे 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, तो इसमें हमारा 64 बनेगा परफेक्ट क्यूब। पूछा नहीं है इसने कि क्या नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब का, लेकिन उसे पूछा था कि क्या नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसमें कि 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर है। और वो परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होगा, 128 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आता है 64, तो 64 एक क्या होगा आपके पास परफेक्ट क्यूब होगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल कहानी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इसका बेसिक समझ में आए कि ऐसा हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सिर्फ रटना नहीं है कि हाँ डिवाइड करना है, जो बच गया उसे डिवाइड करना है बस, लेकिन आगे की कहानी आपको पता ही नहीं है कि है क्या। तो आपको पूरा डिटेल में समझना है, तब आप जो है मैथ्स की जो है पूरी की पूरी, जो आपको कहते हैं ना कि मैथ्स बहुत ही ईजी लगता है, वो ईजी इसीलिए लगता है क्योंकि जब आपको बेसिक चीज़ें पता चलने लग जाती हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बताओ जी ये सेकंड पार्ट समझ में आया है इसका, तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 3 और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया है हमारे पास इसमें 2 आया है। क्लियर है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत ईजी है थर्ड पार्ट भी। चलो यहाँ चलते हैं थर्ड पार्ट में। देखो जी थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 135 है, तो 135 के हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे। तो ये नंबर तो ओड है तो 2 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे अगर जा रहा है तो इसको ऐड करो, 5 3 8 और 1 9 होता है, ठीक है जी। 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3 से, तो 3 4 12 एंड 3 5 15, ठीक है। फिर 9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फिर से ये डिवाइड हो सकता है 3 पे, 3 1 3 5 15, फिर 3 से कर दो 3 5 15, फिर ये 5 पे जाएगा और ये 1। तो 135 में जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो इसमें देख लो ये पेयरिंग हो रही है, ये 5 एक्स्ट्रा बचा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि इसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसी से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो ये जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ डिवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, और यही मेन तो इसी का ही है कि इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। ये मैं बार बार इसे समझा रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कहानी, ठीक है। क्योंकि यहाँ डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है, उसी के तो प्राइम फैक्टर सही है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर ये नंबर डिवाइड होगा 5 से, तो जो भी नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ लिख दो 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो 135 अगर हम 5 से करें, वैसे करके दिखा रहा हूँ ये मैं आपको, ठीक है। 5 2 10 और 3 5 7 35, ठीक है। तो यानी कि 5 से डिवाइड करके 27 आएगा, 27 एक परफेक्ट क्यूब है ही, आपको पता ही है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद चलो फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पर 192 है, तो 192 को कर लेते हैं। देखो 192 को करते हैं, देखो इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो। 192 के 2 से जाएगा ये, 2 9 18, क्यों जा रहा है 2 से, क्योंकि इवन नंबर है यहाँ लास्ट में, ठीक है। 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 4 8 एंड 2 8 16, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए मैं 2 से ही कर रहा हूँ, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होता है। 2 2 2 4 2 1 2 2 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड ये 3 पे जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये इसका था इधर। तो 192 के जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास वो बन रहे हैं क्या, कितनी बार है देखो ये 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 है, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है जी। और एक है आपके पास इसमें 3, तो देखो 3 के पेयर ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये नहीं आ रहा उसके अंदर, ठीक है। तो यानी कि एक्स्ट्रा इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव क्या मतलब है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसी नंबर से, ताकि ये रिमूव हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है 192 को हम 3 से अगर डिवाइड करें, फिर जो भी नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स फिर ये बनेंगे, ये आएगा ही नहीं उसमें, क्योंकि पहले ही 3 से डिवाइड कर दिया आपने। जैसे मैंने कहा 27 आया यहाँ पर, 135 को 5 से किया डिवाइड 27 आया। अब 27 के प्राइम फैक्टर्स लूँगा तो यही बनेंगे बस, और ये पेयरिंग हो ही रही है यहाँ पर, यानी कि परफेक्ट क्यूब है।
क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि 192 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका फिफ्थ पार्ट, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है 704, तो यहीं पर करने की कोशिश करते हैं हम इसको, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट को यहाँ करते हैं, क्या है हमारे पास ये 704 है, तो 704 करते हैं। देखो 704, तो देखो ये इवन है तो 2 पे चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 पे 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 से करो, फिर 4 4, फिर 2 से 2 2, फिर 2 से 1 1, और ये 11 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं इधर बना रहा हूँ इसके 704 के लिए जो बन रही है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या बन रही है 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, और एक है 11। तो देखो पेयरिंग बन रही है ये 2 की, ये 2 की, ठीक है, तो 3 3 के पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये 11 क्या है हमारे पास, यहाँ दिखाई दे रहा है ये देखो 11 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे होगा, डिवाइड करने से होगा, ठीक है। तो इसको हटाएंगे हम, तो हम कैसे लिखेंगे 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11, ठीक है जी बात, बताओ। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 11 हो गया, और फोर्थ का क्या आया है 3, और थर्ड का जो है हमारे पास वो क्या आया है 5 आया। ठीक है जी, बताओ समझ में आ रही है बात। तो मेन कहानी आपको यही समझनी है कि 704 को डिवाइड करके 11 से हमारे पास, जैसे मान लो मैं करके दिखाऊँ, 704 को 11 से करो डिवाइड, 11 6 ज़ा 66, और ये 4 4, 11 4 ज़ा 44, 64 नंबर आएगा जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। और परफेक्ट क्यूब क्यों होगा, क्योंकि 64 में आप देख लेना ये बनेंगे आपके पास, सिर्फ 11 नहीं आएगा, ये बनेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब समझ रहे होंगे ना, 11 से इधर डिवाइड किया, 11 से इधर डिवाइड किया, इधर 64 आया और इधर ये हट ही गया, तो यानी 64 के कितने प्राइम फैक्टर्स बने, ये वाले बने। और अगर हम क्यूब रूट निकाल लें तो हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लेते हैं, 2 इधर से 2 इधर से, यानी कि 4 है। तो 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या है 4 है, और 64 क्या है वैसे ही, जब हमें पता चल गया कि यहाँ 3 3 के पेयर बन रहे हैं, तो ये परफेक्ट क्यूब है ही है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर ये डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, और कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा पूछा हो उसने कि बताओ परफेक्ट क्यूब वाला नंबर भी बताओ कि क्या होगा, तो आप कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।